हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 23 तक को कवर कर लिया था, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सेशन। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और जो ये सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगर वहीं हम बात करें कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा दोनों, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा से परिचित नहीं थे। दूसरा प्रश्न देखिए कि सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें तो देखिए 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, उसके बाद बात करें तो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ये 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। पढ़िए एक एक करके। प्रश्न कह रहा है कि 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के परिणामों के संबंध में निम्न में से जो कथन दिए गए हैं उस पर आपको विचार करने हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और ये इसका तीसरा संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा जो होगा फ्रेंड्स वो हरियाणा में होगा। एक एक करके पढ़ लीजिए। इस 13 दिवसीय प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदक जीतकर लगातार दूसरे साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 68 स्वर्ण, 60 रजत और 72 कांस्य पदकों के साथ कुल 200 पदक जीत करके प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी सही है। उसके बाद दिल्ली के खिलाड़ियों ने वहीं 39 स्वर्ण, 31 रजत और 47 कांस्य पदक जीत करके कुल 122 पदकों के साथ तीसरा स्थान पर रहा है। ये भी सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाला पहले गेंदबाज बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका कुलदीप यादव। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कल भी मैंने चर्चा किया था। कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, यानी कि पेशावर में। और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। छठा प्रश्न देखिए कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कहिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के समय में, तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। क्लियर है। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो आपको पता है पृथ्वीराज चौहान जो थे ये चहमान वंश के या फिर कहिए चौहान वंश के शासक थे। ठीक है। और इनके जो दरबारी कवि थे ये थे चंद्रवरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां प्रश्न। और फ्रेंड्स, जब हमारा ये सेशन समाप्त होगा तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। इन सैनिकों को कम कीमत पर आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए इसने जो है बाजार नियंत्रण की शुरुआत की थी, इस प्रणाली को लागू किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, मैं चाहता हूं कि और अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन जो है कराई जाए। इसके लिए अगर आप कुछ राशि हेल्प करेंगे
तो हम लोग कुछ दिनों के बाद से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है प्रिपरेशन करेंगे। तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार 20-30 जितनी भी आपकी राशि है, ज़्यादा नहीं देना है, मिनिमम अमाउंट 20 से 30 रुपये आपको देना है। नीचे मैंने अपना जो है पेटीएम नंबर और फ़ोनपे का नंबर दिया हुआ है। आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं और चाहे भी तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो देखिए, जब ये बाजार नियंत्रण लागू किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, जब ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था तो उसी समय दीवाने रियासत नामक यह जो है, यहाँ पे दीवाने रियासत नामक ये विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, ये होता क्या था, तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। 10वां प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, आसान प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो सेना का प्रधान जो था वो था मीर बख्शी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था, तो ये किया था शिवाजी ने। ठीक है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक इनको माना जाता है। और शिवाजी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था। और अष्ट प्रधान में पेशवा का जो पद था, यानी कि प्रधानमंत्री होता था ये पेशवा, सबसे जो है महत्वपूर्ण पद होता था। 13 नंबर देखिए कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो ये कहाँ आई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगर बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने किया था। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण जनपद में, पूरा प्रश्न देखिए, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है। तो ये जो कथन है यह शहीद आजम भगत सिंह का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भगत सिंह जी की, तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है 23 मार्च, ये जरूर याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये प्रतिपादित किसने किया था, ये प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 23 तक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ करंट अफेयर का 1 से लेकर के 27 टेस्ट कवर किया है। तो करीब करीब 60 से 70 वीडियो हम लोगों ने बिहार दरोगा से संबंधित कवर कर लिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसके कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो देखिए ये भारत की थी 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। क्लियर है। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, ब्रिटिश काल में, ये भी पूछा जाएगा। तो 1800, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, और नियमित जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। कब हुई थी, तो 1881 से। तो इतने सारे बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो ये पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूं, आप लोग स्वयं इसका जो है हल कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में दिशा विधेयक पारित किया गया है। तो दिशा विधेयक जो पारित किया गया है ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न कह रहा है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस में पाए जाते हैं। तो ये जो पाया जाता है चीड़ का पेड़,
ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून में, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक देश जो है ये कौन सा देश है विश्व में, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वी आकार की जो घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण जो है ये युवा नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, यहाँ देखिए 25 नंबर है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है किस प्रकार की धारा है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। तो सही आंसर है कहाँ, किस महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले जो पास है यानी कि दर्रा है उसका नाम क्या है बताइए। तो इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन क्या है, तो सियाचिन जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उस पर जो है डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको इसका मूल्य ज्ञात करना है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्रमिक बटा जो है 2 दिया गया है, तो सही आंसर इसका आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं प्रयास कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 675 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जगत प्रसाद नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा किस दल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, आप सभी को पता होगा। भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, माफ कीजिएगा 31 नंबर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। तो देखिए नगदी फसल को एक और नाम से जाना जाता है, व्यापारिक फसल, ठीक है, व्यापारिक फसल भी इसको जाना जाता है। और इसके कुछ उदाहरण है, ध्यान रखा है, बार बार पूछा जाता है। जूट है, कॉफ़ी है, कोको है, गन्ना है, केला और कपास है। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें रबर भी है, ठीक है। चलिए 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत के दौरे पर आए थे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और ये 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ कि चितेसु वेतनावे दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति 112 साल और 344 दिन के होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। वे किस देश के हैं। तो ये जो है जापान के हैं, नाम से ही पता चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है, जो मुद्रा था, जो करेंसी था, उसका अवमूल्यन यानी कि डिमोनेटाइजेशन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार किया गया था 1949 में। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा इसका 3360 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को संयुक्त अरब अमीरात के किस पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को संयुक्त अरब अमीरात ने किस पद पर नियुक्त किया है। तो ये आपको बताना है, ये किया गया है क्रिकेट महानिदेशक के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नौ सैनिक दिवस जो है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन। और आपसे वायुसेना दिवस पूछा जा रहा है तो ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। ध्यान रखना है आपको, ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, याद रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम वंदे मातरम का तो ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 39 नंबर कि निम्न शब्दों को क्रम के अनुसार आपको बताना है कि ये किस क्रम से प्रस्तावना में इनको लिखा गया है। तो देखिए मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ ताकि ऑप्शन हमारे अगले पेज पे है। तो देखिए ये है, सबसे पहले है संप्रभुता, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक और पांचवा जो है वो गणराज्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा, यहाँ आइए देखते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, सही नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा डी, माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है
कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो उच्चतम न्यायालय है वो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कौन कौन से ये रीट हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 4 रीट दिए गए हैं, अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रकटीकरण, उत्प्रेषण, और जो अगला रीट है 5वां रीट वो है प्रतिषेध लेख। ठीक है, क्लियर है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ, सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल के दिनों में देश के समाचार की सुर्खियों में रहा फास्टैग क्या है। तो देखिए फास्टैग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्टैग जो है यह है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, ये टोल टैक्स जो दिया जाता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है। आसान प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 6 माह तक रख सकता है और पुनः इसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है एक, तो महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, और ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। इसको लिया कहाँ से गया है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वे कौन कौन से हैं। तो देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है दिल्ली का और पुडुचेरी का, तो ऑप्शन में ये दोनों दिया गया है, दोनों करेक्ट आंसर इसका होगा। क्लियर है, चलिए दिल्ली के 3 हैं सीट और पुडुचेरी का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है कि वरुण 2019 भारत और किस देश के बीच का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो देखिए वरुण जो है ये नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच का है, तो भारत और फ्रांस के बीच का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, और 46 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से जो राज्य दिए गए हैं उनका जो निर्माण है आपको क्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है असम का हुआ था, उसके बाद नागालैंड का हुआ था, उसके बाद मिजोरम का और फिर गोवा का, तो यानी सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए कि पंचायतों में निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुदीरमन कप 2019 किस देश ने जीता। तो देखिए सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बैडमिंटन से, ध्यान रखिएगा। और इसको जीता किसने है, तो चीन ने जीता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान फनी जो है ये 2019 मई में निम्न में से किस तट पर तबाही मचाया था। तो फनी जो आया था ये उड़ीसा के तट पर आया था, ठीक है, और कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आप लोग सभी को बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 300 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है। देखिए ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए मिलान करते हैं। एक तरफ जो है यंत्र दिए गए हैं और एक तरफ जो है दिया गया है कि ये यंत्र किसके मापन में सहायक है। तो मैनोमीटर जो है फ्रेंड, मैनोमीटर, तो मैनोमीटर नापा जाता है किससे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। मैनोमीटर जो है गैस का दाब मापा जाता है। फैदोमीटर से क्या नापा जाता है, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है, तो निम्न ताप मापा जाता है। और डेजीमीटर से क्या मापा जाता है, तो गैस का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो सबसे अधिकतम इनमें से आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे अधिकतम जो होती है वो गामा किरण की होती है, ठीक है, गामा किरण याद रखिएगा। और इसमें से जो पूछा जा रहा है तो इसमें सबसे अधिक जो होगा वो होगा पारावैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो ये चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की है, तो स्वीडन की है, ध्यान रखिएगा। और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है, क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घरेलू विद्युत तार जो है मूलतः इसमें से बताना है कि किस संबंधन पर होते हैं। तो ये होते हैं समानांतर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी बदलती है, ये बदलती है मोटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और डायनेमो जो है ये यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुरक्षा परिषद द्वारा मई 2019 में किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है? तो ये मसूद अजहर जो है पाकिस्तान का आतंकवादी, इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि उसकी मेमोरी जो है प्रायः किलोबाइट मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बाइट जो होता है ये 8 बाइनरी अंक होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, देखिए केंद्र पर पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का बताइए क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार जो होता है वो शून्य हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? और फ्रेंड्स अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। गन मेटल जो है फ्रेंड्स ये है कॉपर, टीन और जिंक का, तो सही आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जस्ता का ये मिश्र धातु है। उन श्राप्त रस्तियों में जिनके कारण जो होता है जो अंधता होती है यानी कि आंख खराब हो जाती है, किसके कारण से होती है? कौन सा इसमें उसके लिए हानिकारक पदार्थ है? तो यह है मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, और भारी जल जो होता है ये मंदक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 63 नंबर देखेंगे, लाल लीगा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर लाल लीगा के रोहित शर्मा बने हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पहला ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं क्रिकेट से। 64 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय आपसे पूछा जा रहा है, तो अनुचुंबकीय जो है ये ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सबसे अधिक सुचालक जो होती है वो चांदी होती है, आप सभी को पता है। 65 नंबर के बाद 66 नंबर देखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 होता है। दूध का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 6.6 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूध का जो है इसमें से कौन सा दूध जो है निम्न का उदाहरण है? तो दूध जो है ये पायस का उदाहरण है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो उपस्थित नहीं होता है क्लोरीन, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सारे होते हैं उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोने के गहने एवं कलाकृति की हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किस तिथि से इसको अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है? अब शायद आपको क्लियर दिखेगा, हाँ चलिए दिख रहा होगा। तो ये लिया गया है कब से? 15 जनवरी 2021 से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में डुबाने पर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है क्षारीय विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिएगा मिलान कीजिएगा इसको। ठीक है, मलेरिया दिया हुआ है, मलेरिया जो है ये बताना है आपको किसको प्रभावित करता है? मलेरिया रोग, बताइए, मिलान कीजिए अपने से एक बार। तो ये प्रभावित करता है रक्त कोशिकाएं को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फाइलेरिया, तो फाइलेरिया जो है ये लसिका ग्रंथि को, एंसेफ्लाइटिस जो है ये मस्तिष्क को, और ल्यूकेमिया जो है मस्तिष्क को हो जाएगा, और ल्यूकेमिया जो है फ्रेंड्स ये करता है बोन मैरो को, यानी कि मस्ती मज्जा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया? तो ये के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ध्यान रखिएगा। लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है फ्रेंड ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो फायान ने भी किया था, मेगास्थनीज ने भी किया था, और हेंसवांग ने भी किया था। तो सभी लोगों ने किया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको बताना है कि क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो सही आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में है 1 और 2। 77 नंबर, हमारी जीभ की वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? तो मीठा स्वाद जो है अग्रभाग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो क्रिकेट में चाइना मैन इनमें से बताना है कि किसको कहा जाता है? तो बाएं हाथ से
धीमे गति द्वारा फेंकी गई जो ऑफ ब्रेक गेंद है उसको चाइनामैन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 79 नंबर। देखिए शेरशाह का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? सासाराम में है, और इसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। सही आंसर ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो इसमें से कथक नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखिएगा कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये तो है अनुपम खेर की, आप सभी को पता होगा। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा केरल की राजकीय भाषा जो है वो मलयालम है। अगर आंध्र प्रदेश की पूछी जाए तो तेलुगु है। तेलंगाना की पूछी जाए तो तेलुगु है। भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? तो यह है 9 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला, जो भारत की शोध केंद्र था अंटार्कटिका में, उसका जो पहला शोध केंद्र था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अब तक 3 शोध केंद्र हैं, कौन कौन से? पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, और तीसरा जो था फ्रेंड वो कौन था? तीसरा भारती था। ठीक है, भारती है तीसरा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? तो चकमा जो है ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में पाए जाते हैं, और ये बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई के दिन मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंग अनुपात वाला धर्म कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला धर्म जो है ये सिख है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 89 का। उसके बाद 90 नंबर देखिएगा कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखना है आपको सन, ठीक है। और परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार दिया कब गया था ये पूछा जा रहा आपसे। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था 1969 में, और इस वर्ष किसको दिया गया है? 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रोम को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ट्रिक से मैंने बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको आजीवन याद हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थापित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थापित है कोयम्बटूर में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में पूछा जा रहा है, तो बिहार में बाघों की संख्या 31 है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। कितनी बाघ हैं फ्रेंड्स? तो 526 है। उसके बाद कर्नाटक में है, कर्नाटक में 524 बाघों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड एक नया राज्य बना था? तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था, डेट सहित आप बताइएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत लेकर झारखंड एक नया राज्य बना था? तो ये बना था 45.85%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो यह था डेरियस प्रथम। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ है? बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके अभी बता दीजिए। 97 नंबर देखिएगा कि एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान जो रहा था वो 159वां रहा था। निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है अहिंसा। 99 नंबर देखिए, 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा और में ऊपर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म का जो है शून्यवाद नहीं है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु किस वंश का था? बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये गद्दी पर बैठा था, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।